अक्सर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच कई बार खुद को काफी अकेला महसूस करते हैं। शायद आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया होगा। हो सकता है आपके बैंक खाते में लाखों करोड़ों रुपए हों, सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हों, आपकी एक पोस्ट पर हजारों कमेंट्स और लाखों लाइक्स आते हो, परिवार हो, पहचान हो, शोहरत हो और समाज में आपका नाम हो। लेकिन फिर भी रात को जब आप अपने कमरे में अकेले बैठें तो आपको लगे कि इस पूरी दुनिया में आपका सच में कोई नहीं है। बाहर से सब कुछ होने के बावजूद अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहे हैं। इस फीलिंग को अकेलापन कहते हैं, यानी लोनलीनेस। सब कुछ होते हुए भी आप अकेला क्यों महसूस करते हैं? क्या ये फीलिंग नॉर्मल है? अकेलापन और डिप्रेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? डॉक्टर इस पर क्या कहते हैं और इससे खुद को उबारने के लिए क्या करना चाहिए? कड़क हेल्थ में आज इसी पर बात होगी। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर आम इंसान तक अकेलेपन की ये फीलिंग कभी ना कभी सबने महसूस की है। उदाहरण के लिए दुनिया की सबसे फेमस पॉप स्टार्स में से एक सेलेना गोमेज। उनके इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। उनके पास दौलत, शोहरत और सफलता की कोई कमी नहीं। लेकिन अपनी डॉक्यूमेंट्री माई माइंड एंड मी में उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें अक्सर गहरा अकेलापन महसूस होता है। उनका कहना है कि करोड़ों लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन्हें असल में जानते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी मशहूर गायिका बिली आइलिश की भी है। कम उम्र में उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीत लिया और बिली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो अपने करियर के सबसे सफल दौर में थी तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास ज्यादातर लोग उनके कर्मचारी हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, मैनेजर है, स्टाफ है और सब उनके साथ थे, लेकिन दोस्त बहुत कम रह गए थे। सफलता ने उन्हें चकाचौंध दी, लेकिन धीरे धीरे उनसे उनकी असली दुनिया छीन ली। हम भारतीय भी समस्या से बचे नहीं हुए हैं। साल 2014 में दीपिका पादुकोण अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में थी। उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी, वो पॉपुलर थी, लेकिन इसी दौरान वो क्लिनिकल डिप्रेशन और गहरे अकेलेपन का शिकार हो गई। दीपिका ने बाद में मीडिया और कई दूसरे इंटरव्यूज में खुल करके अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब उन्हें सुबह उठते ही एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वे कहाँ जाएं, किससे बात करें और आखिर में उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। दीपिका ने कहा था, बाहर से देखने वालों के लिए मेरे पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और कामयाबी, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह खाली महसूस कर रही थी। कई बार बिना किसी वजह के रोने लगती थी। इलाज और परिवार के सहयोग से उबरने के बाद दीपिका ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए द लिव लव लाफ फाउंडेशन की शुरुआत की। और दीपिका अकेली नहीं है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने भी एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया था कि साल 2010 में कंधे की गंभीर सर्जरी के बाद वे लंबे समय के लिए काफी उदासी और अकेलेपन के दौर से गुजरे हैं। करोड़ों फैंस का प्यार, अपार सफलता, नाम होने के बावजूद उन्हें मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। वहीं फिल्म निर्माता करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें उनके करियर का सबसे बड़ा सम्मान मिलने की खबर मिली तब वो खुशी का पल किसी के साथ साझा करना चाहते थे, पर उनके पास कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके पास दोस्त हैं, परिवार है, लेकिन दिन के अंत में सब अपनी अपनी जिंदगियों में लौट जाते हैं। तब वो एक ऐसे कमरे में अकेले रह जाते हैं जहां ट्रॉफियां तो खूब हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं है। इन लोगों के बारे में जानकर आप ये समझ गए होंगे कि आज अकेलापन सिर्फ उन लोगों की समस्या नहीं है जो सचमुच अकेले रहते हैं। ये उन लोगों की भी दिक्कत है जो हर समय लोगों से घिरे रहते हैं। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक अकेलापन तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपने मनचाहे सामाजिक जुड़ाव और वास्तविक सामाजिक अनुभव के बीच बड़ा अंतर महसूस करता है। यानी लोगों से जुड़ना चाहता है लेकिन किसी कारण से जुड़ नहीं पाता। यही वजह है कि भीड़ में खड़े होकर भी इंसान अकेला महसूस करता है। तो क्या अकेलापन और डिप्रेशन एक ही चीज है? अक्सर लोग इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए कर लेते हैं, वहीं डॉक्टर इन्हें अलग अलग बताते हैं। निमहंस बेंगलुरु के पूर्व निदेशक और देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर BN गंगाधर के मुताबिक अकेलापन एक सामाजिक और भावनात्मक स्थिति है जहां व्यक्ति लोगों के बीच रहकर भी खुद को कटा हुआ महसूस करता है, जबकि डिप्रेशन एक गंभीर मेडिकल बीमारी है
डॉक्टर गंगाधर के मुताबिक अगर अकेलापन लंबे समय तक बना रहे तो वही आगे चलकर डिप्रेशन का बड़ा कारण बन सकता है। डिप्रेशन में सिर्फ भावना ही नहीं बदलती, बल्कि दिमाग के अंदर होने वाले ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। व्यक्ति को भूख कम लग सकती है, नींद खराब हो सकती है, एनर्जी लो हो सकती है, और जिन चीज़ों में कभी उसे खुशी मिलती थी उन चीज़ों से उसका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। यानी हर अकेलापन डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक बना रहने वाला अकेलापन डिप्रेशन का रूप जरूर ले सकता है। वहीं एम्स नई दिल्ली के साइकियाट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर के मुताबिक हमारी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी हैप्पी हार्मोन्स अहम होते हैं। पहला है सेरोटोनिन, जो कि हमारे मूड, नींद और भूख को कंट्रोल करता है। दूसरा है डोपामाइन, इसे रिवॉर्ड केमिकल कहा जाता है, जो उपलब्धि या खुशी मिलने पर रिलीज होता है। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहते हैं, जो भरोसे, अपनापन और रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है। और चौथा है एंडोर्फिन, जो तनाव कम करने में और अच्छा महसूस करने में आपकी मदद करता है। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स कुछ समय के लिए डोपामाइन जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे ऑक्सीटोसिन नहीं बढ़ाते। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी के मुताबिक इस स्थिति को ECT यानी इमोशनल कॉन्टैक्ट टाइम की कमी कहा जाता है। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर दोस्त अक्सर मजबूरी में बनते हैं, दिल से नहीं। डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ ह्यूमन टच और वास्तविक जुड़ाव गायब है। जब जीवन में कोई संकट आता है तब लाखों फॉलोअर्स भी वो सहारा नहीं दे सकते जो एक सच्चा दोस्त दे सकता है। वहीं डॉक्टर समीर मल्होत्रा के मुताबिक जो लोग समाज में ऊंचा मुकाम हासिल कर लेते हैं उन पर हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव बना रहता है। वे अपनी कमजोरी, दुख या डर को दिखा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। जब पूरी दुनिया आपको सफल मानती है तब ये स्वीकार करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप अंदर से टूटे हुए हैं। और हमारे भारतीय समाज इस परेशानी को और ज्यादा गंभीर बना देता है। यहाँ सफल व्यक्ति को अक्सर पूरे परिवार का सहारा माना जाता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो मजबूत रहेगा, सबकी समस्याएं सुलझाएगा, कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। नतीजा ये होता है कि वही व्यक्ति अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं कर पाता। वो बाहर से मजबूत जरूर दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर घुटता रहता है। डॉक्टर राजेश सागर और डॉक्टर BN गंगाधर दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि हर मानसिक समस्या का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं होता। अगर व्यक्ति शुरुआती या मध्यम स्तर के अकेलेपन या फिर अवसाद से जूझ रहा है तो काउंसलिंग, टॉक थेरेपी, लाइफस्टाइल में बदलाव, योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। रोज एक्सरसाइज और योग शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे आपका मूड बेहतर होगा। लेकिन अगर स्थिति गंभीर हो जाए, व्यक्ति के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगे या वो नॉर्मल जीवन जीने में असमर्थ हो जाए, तब एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में दवाएं दिमाग के केमिकल बैलेंस को सामान्य करने में हेल्प करती हैं। हालांकि डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब दवाओं के साथ काउंसलिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए। ये समझना जरूरी है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सामान्य ह्यूमन इमोशन है। हर इंसान कभी ना कभी अकेला जरूर महसूस करता है। समस्या तब होती है जब इसे स्वीकार करने से आप इनकार कर देते हैं। जब भी ऐसा महसूस करें तो खुद से कुछ सवाल पूछिए, जैसे कि क्या मुझे किसी करीबी रिश्ते की कमी महसूस हो रही है? क्या मैं किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकता हूँ? क्या मैं लोगों पर भरोसा करने से डरता हूँ? क्या मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असहज हूँ? क्योंकि अक्सर अकेलापन हमें मेंटल सिक्योरिटी की दीवारें खड़ी करने पर मजबूर कर देता है। किसी पुराने दर्द या मेमोरी के कारण हम लोगों से दूरी बना लेते हैं और हमारी यही दीवारें हमें और ज्यादा अकेला बना देती हैं। इसलिए इन्हें तोड़ने की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। कभी कभी समाधान बहुत छोटी सी पहल से शुरू हो सकते हैं। किसी पुराने दोस्त को फोन कर लीजिए, किसी रिश्तेदार से खुल करके बात कर लीजिए। आप चाहें तो किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, किसी के साथ चाय पी सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें सुनने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन इन्हीं से अच्छे रिश्तों की शुरुआत होती है। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए
बाय बाय।